आज का टॉपिक आपका फिजिक्स का क्लास 12 कूलम्स लॉ से रिलेटेड है। कूलम्स लॉ क्या होता है, तो हम कहते हैं कि इट स्टेट दैट अ रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड चार्ज दैट इज कॉल्ड द कूलम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ ये बोला जाता है कि टू चार्ज points like q and q naught placed at a small distance r distance पर, तो always be acted an electric force हमेशा इन दोनों चार्जेस के मिड हमेशा एक्टेड होगा, जिसकी वैल्यू होगी f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ बोथ चार्जेस के एंड f इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस के, यानी दोनों चार्जेस के मिड के डिस्टेंस के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या स्क्वायर की कह सकते हैं 1/r² की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड r² की इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हियर वी कैन से ऑलरेडी कि इलेक्ट्रिक चार्ज दोनों इलेक्ट्रिक चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक साथ हम कंबाइंड करेंगे तो आता है q नॉट अपॉन r²। इट मीन्स जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उनके मिड के डिस्टेंस के स्क्वायर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटेगा तो f इक्वल टू कोई कांस्टेंट k q नॉट अपॉन r² हो जाएगा, जहां हम कैपिटल k कांस्टेंट जो दिया गया है इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट बोलते हैं या फिर हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 1/4πε0, जिसकी फिक्स्ड वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। इट मीन्स यहाँ हम लिख सकते हैं कि 1/4πε0 की जो वैल्यू होती है वो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर होती है। इट मीन्स इसकी अगर हम डायमेंशन लिखना चाहें तो इजी 9 यानी न्यूटन यानी mL/T⁻⁻² एंड मीटर स्क्वायर मीन्स L² अपॉन कूलम्ब स्क्वायर मीन्स AT का होल स्क्वायर। इट मीन्स टोटल डायमेंशन ऑफ 1/4πε0 या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के या परमिटिविटी कांस्टेंट के को भी हम परमिटिविटी कांस्टेंट भी बोलते हैं, तो m L⁻³ T⁻⁻4 A⁻⁻1 ये डायमेंशन हो जाएगी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की या परमिटिविटी कांस्टेंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक की, जिसमें हम इसकी भी डायमेंशन बोल सकते हैं कि 1/4πε0 की जो डायमेंशन होती है वो टोटल mL⁻³ T⁻⁻4 एंड A⁻−1 होगी। इसी बेसिस पर हम और देखेंगे कि ε0 की वैल्यू क्या होती है। तो अभी हमने जस्ट देखा कि 1/4πε0 इक्वल टू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ε0, तो ε0 की वैल्यू 1/ε0 इक्वल टू हो जाएगा 4π का इधर जस्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा 4π इंटू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। फिर अगेन ये ε0 अपर साइड जाएगा तो 1 ये डाउन साइड हो जाएगा 4π इंटू 9 × 10⁹। अब उसकी यूनिट जो होगी वो चेंज हो जाएगी, मीन्स कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर के जस्ट इक्वल होगी। इसको हम सॉल्व करेंगे 1/4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 9 10⁻⁻9 अपर साइड में जाने पर हो जाएगा कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसी वैल्यू हम कहेंगे 7 अबव साइड चला जाएगा 10 × 10⁻⁻9 हो जाएगा, फिर 4 × 22 × 9 हो जाएगा, फिर कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर आपकी सेम यूनिट होगी। इसी को हम सॉल्व करेंगे तो 8.85 × 10⁻12 कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये ε0 की वैल्यू है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बेसिस पर आप लोग के बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो ε0 की वैल्यू होगी, फिर 1/4πε0 की वैल्यू होगी, फिर इसी 1/4πε0 को ही कांस्टेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बोलते हैं या फिर हम कहते हैं परमिटिविटी कांस्टेंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक के बोलते हैं, जिसके बेसिस पर हम कहते हैं कि 1/4πε0 इसकी वैल्यू इक्वल होती है, जिसकी वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर के जस्ट इक्वल होती है। तो हियर 1 पॉइंट्स अभी कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग एक फार्मूला आया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, F इक्वल टू k q नॉट अपॉन r² न्यूटन। इट मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बेसिस पर
यानी एफ के फॉर्मूले के बेस्ड पर हम न्यूमेरिकल पोर्शंस को इजीली कवर कर लेंगे। जब दो पॉइंट चार्ज पार्टिकल्स किसी स्मॉल डिस्टेंस पर अगर अरेंज्ड होते हैं तो कुलम्स लॉ के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की जो वैल्यू होगी वो F इक्वल टू के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर के जस्ट इक्वल आती है, जिसमें हम के की वैल्यू अभी जस्ट पढ़े। एप्सिलॉन नॉट की भी वैल्यू अगर पर्टिकुलर अगर हमें कहीं फाइंड करना हो तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, वो आपके सामने स्क्रीन पर ही है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ के बेसिस पर हम न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे जो एनसीईआरटी में या फिर किसी साइड बुक में भी दिए रहते हैं इस बेसिस पर। अच्छा, फॉर एग्जांपल एक शेयर करते हैं इसी से रिलेटेड क्वेश्चन। एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन है आपके दिया है कि दो चार्ज पॉइंट्स 2 × 10⁻⁻7 कूलम, दिस इज द Q1 चार्ज, और सेकंड जो चार्ज है 3 × 10⁻⁻7 कूलम चार्ज है, आर प्लेस्ड एट ए स्मॉल डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर, फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द चार्जेस। यानी दोनों चार्जेस के मिड में हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू फाइंड करना है। दो चार्जेस दिया Q1 की वैल्यू एंड Q2 की वैल्यू, और इनके मिड की जो डिस्टेंस है वो 30 सेंटीमीटर है। एक्चुअली ये 30 सेंटीमीटर में दिया था, इसे मीटर में हम कन्वर्ट कर लेंगे तो 0.30 ये आपका मीटर में वैल्यू हो जाएगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फार्मूला आपकी स्क्रीन पर ही है कि F इक्वल टू के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। सारी वैल्यू पुट कर देंगे। के की वैल्यू 9 × 10⁻9 इंटू क्यू क्यू नॉट या Q1 और Q2 भी लिख सकते हैं यहाँ पर, नो डाउट। Q1 की वैल्यू 2 × 10⁻7 एंड Q2 की वैल्यू 3 × 10⁻7 अपॉन 0.30 होल स्क्वायर। हम कैलकुलेट कर सकते हैं 2 3 जा 6 और 6 9 जा 54 इंटू 10⁻9 - 14 अपॉन 0.30 इंटू 0.30। 0.30 यानी 2 डिजिट यानी 4 डिजिट पर पॉइंट्स है, तो 4 डिजिट पर पॉइंट जैसे ही कैंसिल करेंगे ऊपर साइड में हम +4 ऐड कर देंगे। फिर उसके बाद 1020 यानी 20 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास 2 पावर और ओनली ऐड होगी। 3 3 जा 9 है तो 9, 6 जा 54 हो जाएगा तो 6 × 10⁻9 और 2 ये 11 हो जाएगा, और 11 - 14 इट मीन्स -3 हो जाएगा, और फोर्स की जो यूनिट होगी वो न्यूटन में लिखी जाएगी। इस तरह से आपके एनसीईआरटी का ये फर्स्ट क्वेश्चन कूलम्स लॉ के बेसिस पर था। 6 × 10⁻³ न्यूटन ये आपका आंसर आ जाएगा। अभी तक हमने डिस्कस किया कि कूलम्स लॉ क्या होता है। हम अगेन रीराइट करते हैं कि when 2 point charge particle are placed at a small distance, at that condition an electrostatic force acted between them, जिसकी वैल्यू होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ बोथ चार्जेस की, और इनके मिड की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। उसके बेसिस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक का फार्मूला और उसके बेसिस पर जो परमिटिविटी कांस्टेंट की वैल्यू थी 1/4πε0 की वैल्यू थी वो हम आपके सामने डिड्यूस किया। और उससे रिलेटेड एनसीईआरटी में आपका फर्स्ट क्वेश्चन था फर्स्ट चैप्टर का ही, वो भी हमने क्लियर किया मेरी साइड से। तो फिर हम नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं इसी से रिलेटेड, कूलम्स लॉ से ही रिलेटेड। तो कूलम्स लॉ से रिलेटेड एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि कूलम्स लॉ में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर ये जो होता है, जिसके थ्रू हम कहते हैं कूलम्स लॉ ओबे करता है। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि जब दो पॉइंट चार्ज के मिड की डिस्टेंस जो है वो हमेशा 10⁻⁻15 मीटर ऑर्डर से हमेशा ग्रेटर देन होगी, तभी ये लॉ अलाउ भी होगा या फिर ओबे भी होगा। इट मीन्स दो चार्ज पार्टिकल्स अगर हमेशा वो 10⁻⁻15 मीटर ऑर्डर की डिस्टेंस से हमेशा ग्रेटर डिस्टेंस पर अगर प्लेस्ड है, तभी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कह लीजिए, तभी कह लीजिए कूलम्स लॉ अप्लीकेबल होता है, अदरवाइज ये अप्लीकेबल होता भी नहीं है। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट्स, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो डिपेंड करता है परमिटिविटी कांस्टेंट पर, यानी के पर डिपेंड करता है। के की वैल्यू जो होती है वो अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि परमिटिविटी कांस्टेंट या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसको हम के बोलते हैं, के की वैल्यू स्पेस के लिए एक्चुअली 0 होती है, या फिर अप्रॉक्स अगर हम बात करें तो अप्रॉक्स 1 की होती है बट 0 सेपरेट किया जाता है। फिर उसके बाद के की वैल्यू एयर के लिए एग्जैक्ट 1 होती है। फिर के की वैल्यू वाटर के लिए अगर हम फाइंड करें तो वाटर के लिए 80 होती है। इस तरह से अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग के की वैल्यू होती है। वाटर के लिए अगर कहीं बात होगी तो एफ के प्लेस पर जहाँ रहेगा वो 80 हम पुट करेंगे वैल्यू। एयर के लिए होगी तो के की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे। बाकी स्पेस के लिए जब हम 0 कहते हैं
तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट स्पेस के लिए वैल्यू होती है, जिसमें हम कहते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है के। तो इस बेसिस पर हम एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू लिखेंगे, फिर 1/4 पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12। इट मीन्स अप्रॉक्स के की वैल्यू देखा जाए तो स्पेस के लिए अप्रॉक्स 0 के इक्वल्स आएगी, इतना कम मिनिमम वैल्यू आती है। इस बेसिस पर हम दूसरा पॉइंट्स में कहेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो डिपेंड करता है मीडियम पर, यानी के पर डिपेंड करता है। तीसरा पॉइंट्स ये है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को भी ओबे करता है। इनवर्स स्क्वायर लॉ मीन्स उनके मिड की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी एफ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट चार्ज पार्टिकल्स के। इस तरह से हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में अभी हमने जस्ट डिस्कस किया, और ये हमारा टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को लेकर के कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं ग्रेविटेशनल लॉ और ग्रेविटेशनल लॉ एंड कूलम्ब्स लॉ। इन दोनों में सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज पॉइंट्स में हम कहते हैं कि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो सिमिलरिटीज भी हैं और कुछ डिसिमिलरिटीज भी हैं। तो दोनों लॉ के बारे में न्यूमेरिकल्स में भी आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, और एग्जांपल भी स्पेशली दिया है ग्रेविटेशनल का और कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड। जो रेशियो फाइंड करना है Fe/Fg का रेशियो फाइंड करिए, या फिर एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल में कुछ क्वेश्चन दिया है कि Fe/Fg की जो डायमेंशन होगी कि नहीं होगी, ये डायमेंशन लेस है या डायमेंशन लेस है, कुछ इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है इस टॉपिक से रिलेटेड। तो हम नेक्स्ट टॉपिक में ग्रेविटेशनल लॉ और कूलम्ब्स लॉ, इन दोनों टॉपिक के बारे में कवर करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है कि ग्रेविटेशनल लॉ क्या होता है। ग्रेविटेशनल लॉ क्या होता है, तो इसे न्यूटन्स ने दिया था एक्चुअली। और ग्रेविटेशनल लॉ के बारे में हम कहते हैं कि जब दो मॉलिक्यूल्स आर प्लेस्ड एट ए स्मॉल डिस्टेंस लाइक m1 और m2, ये दो मॉलिक्यूल्स के मासेस हैं और उनके मिड के डिस्टेंस अगर स्मॉल r है, तो इनके मिड हमेशा एक अट्रैक्टिव फोर्स वर्क करेगा, सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स वर्क करेगा, ना कि रिपल्सिव फोर्स वर्क करेगा। इस अट्रैक्टिव फोर्स की जो वैल्यू होती है दोनों मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अगेन अगर हम कहें तो उनके मिड के डिस्टेंस के स्क्वायर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इट मीन्स f जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर के होगा। जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटेगा तो यहाँ न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G होता है m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर, जहाँ हम कैपिटल G को कहते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर की जस्ट इक्वल होती है। ये तो पॉइंट्स रहा ग्रेविटेशनल लॉ से रिलेटेड। अब अगर हम दोनों फॉर्मूले को लिखें कि Fg की वैल्यू एंड Fe की वैल्यू, तो दोनों फॉर्मूले में कुछ सिमिलरिटीज और कुछ डिससिमिलरिटीज है। फॉर एग्जांपल Fg इक्वल टू कैपिटल G m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर है, जबकि यहाँ पर कैपिटल K q1 इंटू q2 अपॉन r स्क्वायर है। दोनों में देखें तो एक कांस्टेंट ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, दूसरे में परमिटिविटी कांस्टेंट है, जिसमें ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो एग्जैक्ट ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पर डिपेंड करता है, और इसकी वैल्यू जो होती है एग्जैक्ट फिक्स्ड होती है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं। यानी जी की वैल्यू जो होती है वो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 ही फिक्स्ड होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। फिर जबकि सेकेंड पॉइंट्स कहा गया परमिटिविटी कांस्टेंट जो है वो के ये मीडियम पर डिपेंड करता है, जबकि ग्रेविटेशनल लॉ जो है वो मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है। दूसरा पॉइंट्स ये सिमिलरिटीज है कि उसके जो डिससिमिलरिटीज है, मासेस जो हैं उनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है या इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग हम पढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट्स जो सिमिलरिटीज है, दोनों के दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करते हैं, यानी कि Fg भी हो या Fe हो, दोनों के दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर के ही होते हैं। थर्ड पॉइंट्स में अगर हम कहें कि Fg एंड Fe जो है ये दोनों फोर्सेस जो है वो फंडामेंटल लॉ है, फंडामेंटल लॉ बोलते हैं, ये दोनों के दोनों लॉ है। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बोले कि दोनों के दोनों सेंट्रल लॉ भी हैं या सेंट्रल फोर्सेस भी हैं, दोनों के दोनों सेंट्रल फोर्सेस भी हैं, चाहे वो ग्रेविटेशनल फोर्स हो या फिर इलेक्ट्रिक फोर्स हो, दोनों के दोनों सेंट्रल फोर्स कहलाते हैं।
ये फंडामेंटल लॉ भी है। दूसरा पॉइंट्स है कि ये डिपेंड करता है किस पर, कैपिटल जी और कैपिटल के पर, जिसमें कैपिटल जी की वैल्यू तो फिक्स्ड होती है सभी के लिए, जबकि के की वैल्यू मीडियम पर डिपेंड करती है। बाकी इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है दोनों का दोनों लॉ। इस बेसिस पर हमने कूलम्स लॉ को अपनी साइड से कंप्लीट किया। आज के लिए मैं बस इतना ही चाहूँगा। थैंक्स।